एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिल्ली दिल से। जी हाँ, दिल्ली दिल से, जहाँ पर आपको एक ऐसा ब्रेक मिलता है पूरे हफ्ते भर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से। मैं आपको लेकर जाती हूँ दिल्ली की उस अनोखी दुनिया में जो आपके टेंशन फ्री मोमेंट से आपको ले जाता है एक रिलैक्सिंग मोमेंट में। जी हाँ, और इसीलिए शनिवार और संडे का दिन बहुत खास होता है और आप लोग भी, मैं जानती हूँ कि बहुत दिल से इंतज़ार करते हैं कि कब दिल्ली दिल से का नया एपिसोड आएगा और आपको एक रिलीविंग मोमेंट मिलेगा। तो आज हम आपको लेकर आए हैं करोल बाग। जी हाँ, वही करोल बाग जिसका नाम सुनते ही आपके मन में दो चीज़ें आएंगी, या तो शॉपिंग या तो फिर आईएएस बनने की फैक्ट्री। लेकिन इस करोल बाग में इन दोनों चीज़ों से हटके भी कुछ है, बहुत कुछ है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ है स्ट्रीट फूड की एक अलग और अनोखी दुनिया। यहाँ का स्ट्रीट फूड अपनी एक अलग ही वाइब देता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ लाजमी है कि खाने का स्वाद भरपूर मिलेगा। और इसीलिए आज मैंने एक टारगेट रखा है कि 300 रुपये लेकर मैं निकलूँगी करोल बाग के इस मार्केट में और यहाँ के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करूँगी। 4 या फिर 5 चीज़ें ऐसी होंगी जो आप तक पहुँचाऊँगी, जो आप 300 रुपये में यहाँ आकर खा सकते हैं और उनका स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए निकलते हैं सैर में और आपको दिखाते हैं इस फूड ट्रेल की दुनिया में आपको क्या क्या मिलेगा। और अगली बार जब आप करोल बाग आएंगे तो आपको उन चीज़ों को टेस्ट करना भी है या नहीं। तो एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक डिटेल विद प्राइस आपको मिलेगी। बिना देर किए शुरू करते हैं दिल्ली दिल से के इस सफ़र को। आइए। दिल्ली का करोल बाग स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है। यहाँ की गलियाँ हर स्वाद के शौकीनों को आकर्षित करती हैं। आज हम आपको ले चलते हैं करोल बाग के उन खास ठिकानों पर जहां स्वाद की कोई कमी नहीं है। गणेश छोले कुलचे से शुरू करके रविराज कुल्फी तक का पूरा सफर। हर डिश का अपना अलग जायका और अपना अलग आकर्षण। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वाद भरे सफर को। तो चलिए फूड ट्रेल की शुरुआत करते हैं करोल बाग की उस वायरल स्पॉट के साथ, और या यूं कहें कि दिल्ली वालों के उस फेवरेट स्ट्रीट फूड के साथ जो दिल्ली के हर कोने कोने में तो आपको मिलता है, लेकिन यकीन मानिए कि इस चीज़ का स्वाद हर जगह आपको कुछ अलग और कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छोले कुलचे की। सबसे पहले पहुँचते हैं गणेश छोले कुलचे पर। ये जगह गफ्फार मार्केट के आर्य समाज रोड पर स्थित है। यहाँ 40 साल से ज्यादा पुरानी दुकान छोले कुलचे की मशहूर चटनी और नरम कुलचे सर्व करती है। छोले में मसालों का पूरा बैलेंस है जो जीभ पर लंबे समय तक अपना असर छोड़ता है। साथ में आलू फ्राई या प्याज का सलाद लिया जा सकता है। करोल बाग की जब हम बात करते हैं, और अगर आप कभी भी सोशल मीडिया पर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर आपको छोले कुलचे खाने हैं तो आपको जाना पड़ेगा गणेश छोले कुलचे वाले के पास में। यहाँ कहा जाता है कि इनकी कुलचे की जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। कुलचे बहुत सॉफ्ट होते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ना ही कोई यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चमक धमक देखने को मिलेगी। सिंपल सा काट है लेकिन बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन यहाँ के स्वाद में इतनी पावर है कि जो लोगों को अपना दीवाना बना देती है। 3 पीस कुलचे मिलेंगे और छोले मिलेंगे आपको। छोले अनलिमिटेड हैं। एक प्लेट अगर आप लेते हैं तो सोचिए कि 3 पीस कुलचे खाने में आपका दम भर सकता है। लेकिन यहाँ का एक रूल है, कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी डाइट भूल जाता है, क्योंकि यहाँ का स्वाद उसे दीवाना बना जाता है। यहाँ के टेस्ट की बात करेंगे और मैं भी आपको यहाँ का स्वाद ज़रूर चेक कर बताऊँगी, क्योंकि छोले कुलचे की बात तो ऐसी होती है जिसको ध्यान में लाते ही लोग भूल जाते हैं कि क्या डाइट है और क्या हमें अपने मील ट्रीट नहीं करनी है, और बस अपनी थाली तैयार करा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ गणेश छोले कुलचे की काट कैसी दिखती है। बहुत सिंपल सी काट है ये, लेकिन ये काट दिन भर यहाँ पर इसी तरह लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। आपको आलू भी पकते हुए नज़र आएंगे और भी यहाँ पर मसाले दिखेंगे, और पूरी एक होलसम प्लेट बनाकर तैयार की जाती है। कैसे बनाते हैं छोले, क्या सीक्रेट मसाला ऐसा डाला जाता है जो लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं आपके स्वाद के और इतनी दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं? ये हमारा ये पीली मिर्च होती है। ये हम जो कि अपने मतलब घर पे ही इसको पिसवाते हैं, और ये मसाला भी हम अपने से तैयार करते हैं इसको भून करके, और अपना ही काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों मिक्स करके पिसवाते हैं। नमक अपने ही सब कुछ घर पे ही तैयार करते हैं। तो तैयारी कब से शुरू हो जाती है? ये सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक होती है। हाँ, छोले रात से बनाने शुरू करते हैं? नहीं, सुबह छोले बनता है 7 बजे। अच्छा। हाँ, सुबह 7 बजे तैयार करते हैं बनाने, और 9 बजे तक बिल्कुल छोले तैयार हो जाता है। यहाँ खाने के लिए जो कि हमारा जो क्रिस्पी आलू होता है,
आलू ये जो इससे ही फेमस हुआ है, आलू से ही। ये आलू तावे पे बिल्कुल करारे मिलेंगे और गर्म मिलेगा। ये आलू हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये क्रिस्पी आलू। आलू तो वैसे भी सबको अपना दीवाना बना ही जाता है, लेकिन ये जब छोले में मिक्स होता है तो इनका कहना है और यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि ये टेस्ट कुछ अलग ही एनहांस कर देता है। तो चलिए एक प्लेट हम भी तैयार कराते हैं और आपको स्वाद बताते हैं कि यह ओवर हाइप्ड है या असल में ये पावर हाउस है टेस्ट का। तो भैया एक प्लेट लगाएंगे? एक प्लेट काफी भरपूर और सस्ती पड़ती है। स्वाद में तीखापन और खट्टापन दोनों का सही मिश्रण मिलता है। जो लोग उत्तर भारतीय स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह परफेक्ट है। सुबह के नाश्ते या शाम के टाइम यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। चलिए तो अब आपको मेकिंग भी दिखाते हैं कि प्लेट कैसे तैयार होती है। देखिए छोले बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और एक क्रिस्पी टमाटर और ये अचार की और ये आधा नींबू मिलेगा। बिल्कुल करारे आलू और गर्मा गर्म। ये हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार हो गई है। छोले कुलचे की प्लेट, टेम्पटिंग सी प्लेट। देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। और जैसे इन्होंने बताया कि इसमें ये एक होलसम प्लेट बनाते हैं, ऐसे कुलचे और छोले तैयार करते हैं जो आपको दिल्ली में कहीं भी नहीं मिलेंगे। पहले तो मैं इसके छोले ही टेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर आलू मिक्स करके भी आपको बताएंगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, 130 रुपये आपके वर्थ इट होंगे या नहीं। तो ऐसे ये बाइट तैयार है। बहुत टैंगी सा टेस्ट आ रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट इस कि इसका जो ये कुलचा है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, जो बताते हैं वो सॉफ्टनेस है इसके अंदर, इसलिए अलग बना रहा है। और अब एक बाइट में इसके क्रिस्पी पोटैटो यानी कि आलू के साथ भी लेकर देखूंगी। यही इसकी खासियत है जो लोगों को यहाँ के फ्लेवर का और टेस्ट का दीवाना बनाता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड अगर आप छोले कुलचे के शौकीन हैं तो आइए यहाँ पर टेस्ट करिए। तो यहाँ पर गणेश जी हैं जिनके नाम पर ये दुकान है और इनसे जानते हैं कि बहुत लंबे समय से ये दुकान चल रही है और काफ़ी फेमस है। क्या ऐसा सीक्रेट है जो आप इतने लंबे समय से लोगों को परोस रहे हैं? कि सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था छोले कुलचे दिल्ली, सबसे पहले स्टार्ट करा था और शुरू से ग्राहक कस्टमर पहले से बंधे हुए हैं और नए ग्राहक आते हैं, उनको बहुत स्वाद, बहुत क्वालिटी देते हैं, बेस्ट क्वालिटी, तो वो भूलते नहीं हैं इसको लिए। छोले कुलचे दिल्ली की किसी भी हम गली में निकलेंगे तो हमें ज़रूर मिल जाएंगे खाने के लिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये से शुरुआत होती है, आप 130 रुपये में देते हैं। तो ऐसा क्या आपके में खासियत है जो लोग 130 रुपये खर्च करेंगे बजाय 20 रुपये के छोले कुलचे खाने के? बेस्ट क्वालिटी है, सबसे हाई क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा टेस्ट है, जो किसी के पास नहीं वो हमारे पास टेस्ट मिलेगा। दिन भर में कितने छोले कुलचे की प्लेट जाती है? कस्टमर की और बात है, कस्टमर आते रहेंगे तो उनके लिए सर्वे करते रहेंगे। बिल्कुल नया माल, पुराना माल तो हम रखते ही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के टेस्ट के दीवाने ज़रूर हो जाएंगे और फिर ये जगह आपकी फूड लिस्ट में ज़रूर शामिल हो जाएगी। तो अगर आप करोल बाग आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आए। छोले कुलचे के बाद अब बदलते हैं स्वाद और पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां मुंबई का जायका दिल्ली में मिलता है। मराठी कट्टा पर हमने असली मुंबई स्टाइल वड़ा पाव चखा। ये जगह ओल्ड राजेंद्र नगर के बाजार में है। यहाँ वड़ा पाव ताज़ा बनाया जाता है और उसके साथ लहसुन की चटनी दी जाती है। वड़ा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। वेल इस फूड ट्रेल में नेक्स्ट स्टॉप है हमारा एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको वो वाइब और वो टेस्ट मिलने वाला है जिसकी शायद आप दिल्ली में कम ही उम्मीद करें। दिल्ली को देश की राजधानी यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पर आपको इंडिया के अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग टेस्ट मिलते हैं। और अगर आप अब तक यही सोच रहे हैं कि मुंबई वाले वड़ा पाव का स्वाद और अच्छा स्वाद सिर्फ आपको मुंबई में मिलेगा तो आप गलत हैं, क्योंकि दिल्ली में मैं आपको मुंबई वाले वड़े पाव की खुशबू, स्वाद, सब कुछ दिलाने वाली हूँ। देखिए करोल बाग के इस ऐसी जगह पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जिसे मराठी कट्टा कहा जाता है और यहाँ पर तैयारी चल रही है मराठी फ्लेवर तैयार करने की। ये आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा कार्ट है, लेकिन यहाँ पर बनाया जाता है मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव, जो कि यहाँ करोल बाग की शान है। लोगों के बीच में इसका जो टेस्ट है वो एक अलग ही
फ्लेवर छोड़कर जाता है, जिसकी वजह से लोग इसके दीवाने रहते हैं। आप देखेंगे जितने भी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो वड़ा पाव में यूज़ होते हैं, ये देखेंगे प्याज, नींबू, इसके अलावा ये जो मूंगफली होती है ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है जो ये हमें मुंबई के वड़ा पाव में ही मिलता है, वो मिलेगा ये वाला मसाला, और ये होती है मिर्च। तो इस तरह करके कुछ भैया अभी तैयार कर रहे हैं वड़ा बनाने के लिए, और उसके बाद फिर हमें वड़ा पाव पूरा बनकर मिलेगा और उसका टेस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं, एहसास कराने वाले हैं कि मुंबई वाला वड़ा पाव आखिर कैसा होता है। तो तैयारियां जो चल रही हैं वो काफ़ी टेम्पटिंग हैं। हम आपको बताएंगे, दिलाएंगे टेस्ट और फ्लेवर कि अगर आपको दिल्ली में मुंबई वाला वड़ा पाव मिल रहा है तो वो आखिर उसका स्वाद कैसा है और कितना दम है और कितने में ये आपको मिलने वाला है। पाव भी ताज़ा और मक्खन लगाकर सर्व किया जाता है। स्वाद में मसालों का पूरा पुंज है जो मुंबई के वड़ा पाव जैसा ही लगता है। कीमत भी बहुत कम है और क्वांटिटी अच्छी मिलती है। जो लोग साउथ इंडियन या महाराष्ट्रियन फ्लेवर चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ मिसाल पाव और पाव भाजी भी उपलब्ध है, लेकिन वड़ा पाव सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मराठी भैया हैं तो मराठी में बात करते हैं और इनसे समझते हैं कि ये कितने सालों से यहाँ पर बना रहे हैं। भैया काय बनवता? वड़ा पाव बनता मैम। कैसे बनाते हैं? ये मैम जैसे आलू का मसाला, जैसे आलू रहता है तो उसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची वगैरह, ये करी पत्ता, और वो जो हम लोग का भाषा में राई को मोहरी बोला जाता है, उसका तड़का वगैरह डाल के इनको पहले मसाला बना के लेते हैं और आलू मिला के इसको बेसन घोल में तैयार करके फिर तेल में फ्राई करके। मतलब महाराष्ट्र वाला जो ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ दिल्ली वालों को देते हैं सेम रहता है? सेम जी मैम। लेकिन हमारे उधर का जैसे महाराष्ट्र के लोग पाव को हम लोग ऐसे सादा पाव में वड़ा पाव बना कर देते हैं, लेकिन दिल्ली वाले लोग को बटर में फ्राई करके चाहिए था। अच्छा, हाँ जी। बस अंतर ये मसाला, हरी चटनी, ये मीठी चटनी, फ्राइड मिर्ची वगैरह सारा डालकर सर्व करते हैं हम लोग। देखिए अभी हमारा ये जो बड़ा पाव है वो तैयार हो रहा है और बहुत क्रेविंग आ रही है क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, यकीन मानिए कि इंतज़ार की जो काउंटडाउन है ना वो शुरू हो चुका है। तो ये हमारा बड़ा पाव एक रेडी हो गया है और चलिए अब इसको बताते हैं चक्कर कि इसका टेस्ट क्या है, फ्लेवर क्या है और क्या ये खाना चाहिए आपको यहाँ आकर या नहीं। तो ये देखिए ये हमारा बड़ा पाव तैयार है। इसकी ये मेन चीज़ जो होती है इसकी ये मसाले वाली चीज़। मैं टेस्ट अभी एक बार में जज नहीं कर पा रही हूँ। खड़ा मीठा सा टेस्ट है। फ्लेवर इज गुड और काफ़ी गर्म है और गर्म होने की वजह से इसका पूरा जो टेस्ट है ना वो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पर आते हैं सिर्फ 30 रुपये का आपको ये वड़ा पाव मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक आपको जो मुंबई में अगर जाकर आप वड़ा पाव खाते हैं उसी का स्वाद मिलेगा। भैया मीठी नीम भी पड़ती है क्या इसमें? मीठी नीम भी डालते हैं क्या? करी पत्ता, कड़ी पत्ते का भी फ्लेवर है वही। करी पत्ते के बिना वो फीलिंग नहीं। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम ऑपरेट करके भी खाते हैं। ये होता है इसका बड़ा, ये देखिए इसके अंदर होता है करी पत्ता और सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, उसी का जो टेस्ट है ना, एक ओवरऑल खट्टा मीठा स्वाद इसमें आ रहा है जो कि इस वड़ा पाव को एकदम नेक्स्ट लेवल का टेस्ट दे रहा है। क्या डिमांड क्या ज़्यादा रहती है, तीखा बनाने की या नॉर्मल, कैसा रहता है? तो कस्टमर के ऊपर है, जैसा कस्टमर पसंद करे। किसी को खट्टा मीठा भी पसंद है, किसी को फुल स्पाइसी या किसी को मीडियम, तो जो जैसा मांगते हैं उसी हिसाब से उसको बना के देते हम लोग। अच्छा भैया यही बता रहे हैं कि जैसे कस्टमर अगर डिमांड करते हैं तीखे की तो ये तीखी चटनी है और इसमें इमली और खजूर की चटनी है। तो मीठा अगर मानते हैं तो ये दोनों चटनियाँ मिक्स करके दी जाती हैं, तभी आपको एक अलग सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है। वड़ा पाव के तीखे स्वाद के बाद अब आते हैं कुछ यूनिक और अलग टेस्ट पर। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर आंटी पास्ता की दुकान है। यहाँ देसी स्टाइल पास्ता बड़ा पॉपुलर है। आंटी बड़ी कढ़ाई में पास्ता बनाती हैं जिसमें भारतीय मसाले डाले जाते हैं। स्वाद में तीखा और टेंगी फ्लेवर जो इटालियन पास्ता से बिल्कुल अलग है।
देखिए करोल बाग में एक और ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी आंटी पास्ता के नाम से जानी जाती है। ये सीधा मेट्रो स्टेशन के नीचे है आंटी पास्ता। आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर मक्खन वाला जो पास्ता है इसका बहुत ज़्यादा हाइप बना हुआ है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पे आए हैं जहाँ पर पास्ता कढ़ाई में बना हुआ है, रेडी है। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? मोमोज पास्ता। अच्छा, पास्ता की बहुत तारीफ होती है आप लोगों की, तो सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? पास्ता मोमोज है। इसमें ऐसा क्या आप स्पेशल करते हैं जो इतनी सोशल मीडिया पर इसको लेकर बात होती है? हाँ जी, स्पेशल कौन से मसाले? इसमें होता है मैगी मसाला होता है और ऑरिगेनो मसाला होता है। तो ज़रा सा हमारे व्यूअर्स को आप दीजिए ताकि हम टेस्ट करके बताएं कि आपका फ्लेवर कैसा है। तो हमारी प्लेट रेडी हो रही है और बहुत ही ज़रा सा हम टेस्ट करके बताने वाले हैं आपको कि ये जो पास्ता है वो कैसा होता है। कीमत बहुत कम है और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ऑफिस जाने वाले और स्टूडेंट्स यहाँ लाइन लगाते हैं। पास्ता के साथ मोमोज भी ट्राई कर सकते हैं। आंटी की मेहनत और ताज़ा बनावट इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप कुछ नया और देसी फ्यूजन टेस्ट चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। तो देखिए इतना खाया है कि पेट भर चुका है, इसीलिए हमने ये बहुत छोटा अपने हिसाब से प्लेट कस्टमाइज़ कराई है। वैसे एक सबसे छोटी प्लेट कितने रुपए की है? 50 की है। 50 और 50 रुपए की प्लेट है जिसमें ये इस तरह से क्रीम ऑरिगेनो डाल के सर्व करते हैं पास्ता की। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं। इसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा लग रही है पास्ता में, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहाँ पर आते हैं और कुछ बहुत ही हल्का चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं, हल्की मिठास पसंद करते हैं, तो आप इसे यहाँ पर आकर इसे टेस्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ी सी मीठी वाइब ज़रूर देगा ये, और घर में जैसा पास्ता बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग ज़रूर रहेगा। तो अगर आप आएँ तो करोल बाग में एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। पास्ता के बाद गर्मी को दूर भगाने वाले ठंडे ड्रिंक्स का समय आ गया है। यहाँ अलग अलग वैरायटी के समर ड्रिंक्स उपलब्ध हैं। हमने पुदीना वाला ड्रिंक ट्राई किया जिसका स्वाद लाजवाब था। पुदीना की ताजगी और नींबू का खट्टापन मिलकर गर्मी में तुरंत राहत देता है। अन्य ड्रिंक्स में भी फ्रूट्स और हर्ब्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको खाने के साथ साथ कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपको रिफ्रेश कर देगा। ये बहुत तरह के आप देख पाएंगे यहाँ पर ड्रिंक्स हैं अवेलेबल। किस किस फ्लेवर के ड्रिंक्स यहाँ पर अवेलेबल? यहाँ है चॉकलेट है, अरे सोडा है, लिम्का है, ऑरेंज है, ब्लूबेरी है और माजा होगा। अच्छा, ये ड्रिंक्स न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि हेल्दी भी हैं। कीमत रीजनेबल है और सर्विस अच्छी साइज की मिलती है। करोल बाग घूमते समय प्यास बुझाने और एनर्जी लेने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। पुदीना वाला ड्रिंक खास तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। एक हमें सोडा टेस्ट कराइए जो इस समय सबसे ज्यादा डिमांड। ज्यादा वाला डिमांड वाला ये लोग। ये कौन सा है? पुदीना मसाला। भैया थोड़ा भूल रहे हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, पुदीना मसाला है। अभी हम ये दुकान में नहीं रहते हैं तो। अगर आपने पुदीना का फ्लेवर लिया है तो सेम ये वही टेस्ट है। कैसे बनाते हैं इसे? इससे मशीन में ओपन पाउडर आता है, मशीन में डाल के बनाते हैं। ठीक है। दिन भर में कितने गिलास चले जाते होंगे? तब वो 100 गिलास बिक जाते हैं हम लोग का। तो पास्ता तो जैसा कैसा, क्योंकि ऑयली और टैंगी टेस्ट है, स्पाइसी है, लेकिन ये तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगी। यहाँ आएंगे 10 रुपये में कुछ नहीं होता, इसे ज़रूर टेस्ट करिएगा। 10 on 10 फॉर दिस फ्लेवर। ठंडे ड्रिंक्स के बाद अब मीठे और मलाईदार अंत का समय है। आखिर में पहुँचते हैं रविराज कुल्फी पर। ये जगह गफ्फार मार्केट के सामने है। यहाँ कई वैरायटी की कुल्फी मिलती है जैसे काजू किशमिश, बादाम, पिस्ता और केसर काजू। कुल्फी घनी और मलाईदार होती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स भरपूर मात्रा में डाले जाते हैं। इतना सब कुछ ऑयली, बटरी, स्पाइसी, टैंगी खाने के बाद अब बारी है कुछ मीठे की, क्योंकि कहते हैं ना कि मीठे से, डेजर्ट से एंडिंग करनी चाहिए खाने की। तो वही हम अपने इस प्रोग्राम में एंडिंग करने जा रहे हैं। तो लास्ट फूड यहाँ पर रहने वाला है कुल्फ़ी, रविराज दी कुल्फ़ी। आप यहाँ देख सकते हैं। और इस कुल्फ़ी के बारे में इतनी बातें कही जाती हैं, इतना कुछ सोशल मीडिया में कहा जाता है, तो हम भी पहुंच गए ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ के स्वाद में कितना दम है। ये है रविराज कुल्फ़ी। और कुल्फ़ी की जब हम बात करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन ही बिल्कुल अलग होती है। आइसक्रीम से बिल्कुल अलग कुल्फ़ी को तैयार किया जाता है। कुछ ऐसे देखिए, ये कोन्स हैं, इसके अंदर
कुल्फ़ी की बनाने की तैयारी की जा रही। कैसे, ये क्या कर रहे हो भैया आप? कुल्फ़ी जमा रहे हैं जी अभी। कैसे? ये इसके अंदर बर्फ़ और नमक है जी। अच्छा। इसको सरिया मार के जमाना पड़ती है। अब इसको जमा रहे बढ़िया से। कितना टाइम लग जाएगा इसे जमाने? 5 मिनट में अच्छा, 5 मिनट में जम जाएगी जी। तो इसका जो ये आप लोग दूध बनाते हैं और उसके बाद फिर सिर्फ 5 मिनट के अंदर कुल्फ़ी तैयार। जी जी। यहाँ होती है कुल्फ़ी की तैयारी और एक समय में यहाँ पर 100 कुल्फ़ी लगभग तैयार होती हैं। महज 5 मिनट में कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है, जो लोगों के बीच में दी जाती है। कुछ तो बात होगी कि आइसक्रीम के ज़माने में भी लोग आज भी कुल्फ़ी प्रेफर कर रहे हैं। अब जो ये लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं तो इनके मुस्कुराते हुए चेहरे से जानते हैं कि वाकई कुल्फ़ी की स्वीटनेस इतनी ज़्यादा है। क्या ये पहली बार यहाँ पर आए हैं या हमेशा आते हैं? सबसे पहले बताइए कि आइसक्रीम के ज़माने में कुल्फ़ी कैसे प्रेफर कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बढ़िया है। मतलब परमानेंट आते रहते हैं यहाँ पर, बाइक के काम से आते हैं और जब आते जब खा के जाते हैं। स्वाद पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। 50 साल से ज्यादा पुराने विरासत वाली ये दुकान कुल्फी लवर्स के लिए स्वर्ग है। कीमत कम और क्वालिटी टॉप क्लास है। गर्मी के मौसम में यहाँ की कुल्फी खाकर ठंडक का पूरा आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जैसे ही काउंटर के पास में आते हैं तो आपको ये दूर से ही वाइब आ जाएगी। कुछ मीठा, कुछ डेजर्ट है, कुछ टेम्पटिंग है। हमारे साथ हमारे साथ इस शॉप के ओनर हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग ऐसा क्या सीक्रेट मिलाते हैं जो लोगों को यहाँ की कुल्फ़ी का दीवाना बना जाता है। सीक्रेट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी जो कुछ भी हम बनाते हैं मतलब बिल्कुल प्योरिटी से बनाते हैं। इसमें दूध का सारा बेस होता है, मिल्क से ही कुल्फ़ी बनती है, प्योरिटी मिल्क की होती है। इसके अंदर काजू, किशमिश, सेफ्रॉन, ये सब चीज़ें, इलायची डाल के इसको बढ़िया से मतलब तसल्ली से बनाया जाता है। ये एक्चुअली में ये काम जो है हमारा रविराज कुल्फ़ी का जो काम है, ये काम अभी का नहीं है मैडम, ये ग्रैंडफादर के टाइम से चलता आ रहा है। पहले भले ज़माने के अंदर इस रोड के ऊपर एक कार्ट लगा करती थी रविराज कुल्फ़ी के नाम से। अभी भी वो कार्ट है, वो करीबन 70 साल एक कार्ट पहले लगती थी, तो उसी कार्ट से ही हम यहाँ दुकान तक पहुँचे हैं। तो एक बेसिक कुल्फ़ी होती है, प्लेन मलाई कुल्फ़ी, और एक काजू किशमिश स्टिक कुल्फ़ी जो स्पेशल कुल्फ़ी है, वो हम आपको टेस्ट करवाते हैं। आप चेक करिए एक बार, हम आपको देते हैं एक काजू किशमिश कुल्फ़ी। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है सुनने में, तो कितने प्यार से दी जाती है और इतने प्यार से बनाई जाती है, लेकिन उसकी मिठास कितनी है वो देखिए। यहाँ पर अब कुल्फ़ी हमारे पास आने वाली है और हम आपको बताने वाले हैं कि रविराज की कुल्फ़ी में कितना दम है। और नेचुरल कुल्फ़ी है, केसर काजू वाली कुल्फ़ी है, स्पेशल वाली कुल्फ़ी है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। सारा कुछ बेस जो होता है वो दूध से ही है और ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और अब देखते हैं नेचुरल कुल्फ़ी कैसी है। इसके ऊपर क्या डाला गया है? ये इसके अंदर मिल्क है ना, अपना रबड़ी जिससे कुल्फ़ी जमाते हैं हम, वही रबड़ी टेस्ट के लिए डाली जाती है, जिससे और कुल्फ़ी का टेस्ट है वो और एक्स्ट्रा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर जी। मुझे इसको टेस्ट करके ना अपने बचपन की याद आ गई है। जब मैं अपने होम टाउन जाती थी ना, तब वहाँ पर ऐसे होम टाउन में मेरे मिला करती थी दूध की सेम ये टेस्ट होता था और वाकई ये ऑथेंटिक टेस्ट है। वही टेस्ट मुझे याद दिला रहा है, नेक्स्ट लेवल। तो मस्ट रिकमेंडेड है, करोल बाग आइए। अगर आप सारी अपनी फूड स्ट्रीट विज़िट की लिस्ट बना रहे हैं तो एंड में इसको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसकी जो मिठास है वो कभी ना भूल पाने वाली है। इस तरह करोल बाग के स्ट्रीट फूड का सफर पूरा हुआ। गणेश छोले कुलचे, मराठी कट्टा का वड़ा पाव, आंटी पास्ता, समर ड्रिंक्स और रविराज कुल्फी ने हमें अलग अलग स्वाद दिए। दिल्ली घूमने आए तो करोल बाग इन स्वादों को चखे बिना ना लौटें। अगले एपिसोड में मिलते हैं दिल्ली के किसी और कोने के स्ट्रीट फूड के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और अच्छा खाएं। तो देखिए, ये था दिल्ली दिल से का एक ऐसा एपिसोड जहां पर आपको फूड ट्रेल हमने आपको दिखाई। फूड ट्रेल इसलिए कि अगर आप करोल बाग आते हैं तो आप यहां पर क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, खाने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है और टेस्ट भी सबका बहुत नेक्स्ट लेवल है। लेकिन क्योंकि हम एक एपिसोड में आपको कुछ ही चीज़ें दिखा सकते हैं, इसलिए आज हमने आपको लिमिटेड चीज़ें दिखाई हैं। शुरुआत में जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि हमने एक टारगेट रखा है 300 रुपये का, तो हमने उसमें कुछ बचत भी की और 50 रुपये अपने पास बचाए हैं। लगभग 250 रुपये का हमने खाया और इस तरह से हमारा ये खाने का सफ़र आज का यहाँ पूरा होता है। तो फिलहाल के लिए दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी नए गलियारे, किसी नए किस्से के साथ और किसी नई चटपटी जगह के साथ। तब तक के लिए मुझे दीपिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।